जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोगों का भी पेपर आरपीएससी सेकंड ग्रेड का 12, 13, 14, 15 या 16 जुलाई में है तो आज की रामबाण क्लास आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास में मैं पूरा पेपर पैटर्न दिखाऊंगा जो आपके कल एग्जाम में आने वाला है दोस्तों। इसलिए इस क्लास का एक भी क्वेश्चन मिस मत करना मेरे भाई। हर एक क्वेश्चन आपको आपके सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। यही पैटर्न आपके कल के पेपर में आने वाला है मेरे भाई, तो आप ये पूरा पैटर्न देख सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। दुकुल, अंशुक, बसन और चोल ये किस प्रकार के वस्त्र परिधान के प्रचलित नाम है दोस्तों? एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपका एडमिट कार्ड आया या नहीं आया, आपका पेपर किस डेट में और किस शिफ्ट में है मेरे भाई, और कहां पर, एक बार कमेंट करके बता देंगे। तो यहाँ पे आप लोग टिक कर लेना दोस्तों। ये सब एक साड़ी के प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। होली के अवसर पर न्याण का आयोजन निम्न में से कहां पर किया जाता है? आज का कंटेंट बहुत यूनिक है। आप लोग कह रहे थे ना सर इतना इजी पेपर आएगा, आज इस पेपर को आप सॉल्व करके देखिए, फिर देखते हैं कितना इजी कितना हार्ड है दोस्तों। कंटेंट बहुत यूनिक बनाया, इसी प्रकार का पैटर्न आपको कल के पेपर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये दोस्तों, ये जो न्याण है ना दोस्तों, ये सांगोद में है। ठीक है, कहां पर आयोजित किया जाता है? सांगोद में। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखो 2025 में जो आपका पेपर हुआ था मेरे भाई, उसी प्रकार का पैटर्न वापस रिपीट होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो उसी पैटर्न पर मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं। जैसलमेर के लोक संगीत में प्रमुख रूप से कौन सा ख्याल गाया जाता है? बताइए दोस्तों, कौन सा ख्याल गाया जाता है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखोगे, महेंद्रारी ख्याल। क्या गाया जाता है? महेंद्रारी ख्याल। आपको टिक कर लेना है। ठीक है, ये प्रश्न बताइए। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछेगा आपको कल के पेपर में, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, पहला कथन क्वेश्चन है कि राज्य के गवर्नर के संदर्भ में कौन सा कथन सही सुमिलित नहीं है? उसने नहीं पूछा, गलती मत करना। उसके मतलब राज्यपाल, मतलब कि राज्यपाल कोई आपातकालीन शक्तियां नहीं है। राज्यपाल के पास कोई आपातकालीन शक्तियां नहीं है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। वो राष्ट्रपति की सहमति से ऑफिस में कायम रहता है। आगे पढ़ते हैं। वह राज्य की कार्यपालिका का नामात्र का एक अध्यक्ष होता है। अगला पढ़ते हैं। उसके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार है। इसमें से आपको बताना कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है राज्यपाल के बारे में? तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला कथन बिल्कुल गलत है दोस्तों। उसके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार है, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। ये राज्यपाल का काम नहीं होता मेरे भाई। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब आप सोच रहे होंगे ये गलत क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये जो अधिकार है ना वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन बताइए। संत माऊजी के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। इनका मुख्य केंद्र सावला डूंगरपुर है। इन्होंने लसाड़िया आंदोलन का चलाया था। ये वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी है। इसमें से आपको असत्य कथन बताना है। ये तीनों के तीनों सही है, लेकिन ये वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे, ये गलत है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न। किशनगढ़ शैली के प्रमुख और विशिष्ट पहचान निम्न में से कौन सी है? आपको दोस्तों किशनगढ़ की जो शैली है ना उसे पहचाना, उसकी क्या मतलब, वो कैसे हम पहचान सकते हैं? क्या ये चौड़ी छाती और मोटी मोछे वाला है? बिल्कुल नहीं। लंबी नाक और छोटी गर्दन? बिल्कुल भी नहीं। मछली जैसी आंखें और उपरा हुआ माथा? ये भी नहीं। धनुष्कार भौहें और बादामी आंखें? यानी डी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन। इसी प्रकार का पैटर्न आपको कल के पेपर में देखने को मिलेगा दोस्तों, इसीलिए एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना मेरे भाई। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन आपको सत्य दिया है, इसमें से ये पूछना है। इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? तो चलो पढ़ते हैं। केंद्रीय सॉल्ट शोध संस्थान सांबर जयपुर में स्थित है। ठीक है, ये नहीं होगा मुझे। ठीक है, ये हटा लो। हाँ, केंद्रीय सड़क शोध संस्थान आबू रोड सिरोही में स्थित है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक केमिकल शोध संस्थान बोरखेड़ा कोटा में स्थित है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान पिलानी झुंझुनू में स्थित है। आपको इसमें से सत्य अगर पूछेगा तो ये डी वाला बिल्कुल परफेक्ट है, बाकी ये तीनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न, लोक देवता पाबूजी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताइए। इसी प्रकार का पैटर्न देखने को मिलेगा कल के पेपर में। इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बिल्कुल भाई, इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। आपको कौन सा कथन सत्य है ये पूछा है। बिल्कुल माना जाता है। इनका प्रमुख मंदिर कोल्लूमन फलौदी में है। बिल्कुल ये भी सही है। इन्हें ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है। ये बिल्कुल भी सही है, क्योंकि राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय भी पाबूजी राठौर को ही दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, देवनारायण जी के संबंध में गलत कथन बताइए। अब यहाँ पर आपको गलत कथन चुनना है। क्या चुनना है? गलत कथन चुनना है। इनके घोड़े का नाम लीलागढ़ था क्या? बताइए दोस्तों। बिल्कुल था। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। इनका मुख्य मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में है। ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इनकी फड़ पर डाक टिकट 2011 में जारी हुआ, ये गलत है। 1992 में हुआ था जारी, ये गलत है भाई। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी सही है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर आप ध्यान से पढ़िएगा। उसने कहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखो, न्यायाधीश जांच विधेयक 2006 के अंतर्गत एक न्यायाधीश परिषद को स्थापित करने का विचार है, जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सहित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतें स्वीकार करेगी। ये सही है या फिर ये? घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोई महिला किसी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास अर्जी दाखिल कर सकती है। इनमें से आपको सही कथन बताना है, दोनों में से कौन सा सही कथन है। ठीक है, ये ऑप्शन है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे केवल 2 सही है इसमें, यानी कि आपको मैं अलग पेन से लिख देता हूँ, केवल इसमें से आपको ये वाला सही देखने को मिलेगा। 2 वाला सही है, फर्स्ट वाला गलत है। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? नहीं पूछा है, मतलब राजस्थान के राज्यपाल के पास इन चारों ऑप्शन में से कौन सी शक्ति नहीं है, यह आपसे पूछा है। तो यहाँ पे आप विधानसभा के छत्रावासन की है क्या? ये तो है भाई। विधानसभा को आहूत करने की बात बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। रुको, विधानसभा, हाँ ये है, रुको, मिस्टेक हो गई भाई, मिस्टेक हो गई, ये है, ये शक्ति तो है ना यार राज्यपाल के पास। विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति नहीं है मेरे भाई। विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति नहीं है, विधानसभा की विघटन करने की शक्ति ये है। ठीक है, तो सत्रावसन की शक्ति भी है, आहूत करने की शक्ति भी है, विघटन करने की शक्ति है, लेकिन स्थगित करने की शक्ति नहीं है राज्यपाल के पास। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन कह रहा है 11वां कि सही उत्तर चुनो। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं, इसमें दोस्तों आपको सही उत्तर चुनना है। ठीक है, यहां पर आप लोग सही उत्तर चुनोगे। तो भाई जिसका भी आगामी डेट्स में पेपर है ना 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 में, वो स्टूडेंट स्पेशली ध्यान से देखना, पैटर्न यही आएगा आपके एग्जाम में। सभी राज्य के विद्यालयों के, ये जो राजस्थान के जो राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं वो किन किन विद्यालयों के होते हैं? क्या वो सभी राज्य के विद्यालय के होते हैं क्या? सभी राज्य एवं निजी विद्यालय के, या फिर किसी राज्य विश्वविद्यालयों तथा राज्य में कार्यरत सभी केंद्रीय विद्यालयों के, या फिर किसी राज्य विश्वविद्यालय राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों से तथा राज्य के सभी निजी विद्यालयों से? बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आप लोग टिक करेंगे, ये सभी राज्य के विद्यालयों के होते हैं दोस्तों कुलाधिपति। ऑप्शन नंबर ए को आपको लॉक करना है। ठीक है, अगला प्रश्न, भाई चीजें क्लियर हैं तो ये वाला बटन दबाकर एक बार मुझे रेस्पॉन्स तो करो सभी स्टूडेंट। देखो अभी तक लाइक नहीं किया आप लोगों ने, एक बार जल्दी से लाइक कर लो वीडियो को सभी स्टूडेंट्स। चोकला, मगरा, सोनाड़ी, नाली, पुंगल, ये नस्लें किस पशु की हैं मेरे भाई? तो गुरु ये नस्लें सभी की सभी भेड़ की हैं। किसकी हैं? भेड़ की। ऑप्शन नंबर सी। ये बताइए, एक तरफ तो आपको उद्योग दे रखे हैं और दूसरी तरफ तो आपको अवस्थित, मतलब उनके स्थान दे रखे हैं मेरे भाई। आपको पूछा है कि निम्नलिखित में से दिए गए में सही उत्तर चुनना है मेरे भाई। क्या उत्तर चुनना है? सही उत्तर आपको चुनना है। तो चलिए दोस्तों, ये आपके सामने है क्वेश्चन। अब आप इसका आंसर बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो यहाँ पे अगर आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ये वाला होगा, ये वाला। देखो सूती वस्त्र, ये कहां पर है दोस्तों? गुलाबपुरा है। ठीक है भाई, गुलाबपुरा भिलवाड़ा है।
दोस्तों ये गुलाबपुरा कहाँ पर, भिलवाड़ा में है, ठीक है। और दोस्तों सेकंड का थर्ड में, यानी ये उद्योग कहाँ पे, भिलाड़ी में है। और इसका अगर हम बात करें, ठीक है, उसके बाद ये नमक उद्योग कहाँ पे, डेडवाना में है दोस्तों, ये डेडवाना में। और संगमरमर उद्योग मकराना, ये सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये ऑप्शन ए वाला टिक कर लेना है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपको एक तरफ दे रखी है पार्क और दूसरी तरफ दे रखी है जिले, ठीक है। अब आप इसमें से आंसर बताइए कमेंट करके, सभी स्टूडेंट्स क्या आंसर होगा इसका। इसी प्रकार का कल आपको पैटर्न देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो आप अभी देख लो एक दिन पहले ही। तो यहाँ पे भी दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। स्टोन पार्क दोस्तों कहां पर है दोस्तों, ये धौलपुर में है दोस्तों, ठीक है। और वहीं पे, और ये जो बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क ये सीतापुरा जयपुर में है। सूचना तकनीकी पार्क मेरे भाई ये निमराना अलवर में है। और जापानीज पार्क दोस्तों ये कहां पर है, ये कौन सा बचा हुआ है, जापानीज पार्क, ये मैंने गलत लगा दिया क्या इसमें, ठीक है। ये 2 में, ये सेकंड वाले में है, ये इसका सेकंड है और इसका क्या है, फर्स्ट वाला है, ठीक है, निमराना अलवर में, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन, अब ये पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन को आंसर दीजिए ध्यान से। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए सही कूट को चुनिए। उसने स्पष्ट कह दिया आपको सही कूट चुनना है, गलत मत चुन लेना। राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है क्या। राज्य के 9.60% में भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाली प्रदेश का विस्तार है क्या। राज्य के 23.03% पूर्व क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है क्या। राज्य के 6.37% में भू क्षेत्र में पूर्वी मतलब दक्षिण पूर्वी पठार का प्रदेश का मतलब विस्तार है क्या। बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है। अगर हम इन कथन चारों ऑप्शन की बात करें तो तीनों गलत है, ये ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों राज्य में 61.11% भू क्षेत्र विस्तार है, ये बिल्कुल सही है। क्या आप लोगों ने भी यही टिक किया, ये टिक किया तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, ये किस माह में मनाई जाती है। शानदार क्वेश्चन है भाई। तो ये तीज मनाई जाती है भाद्रपद, या फिर भादो कह लो या भाद्रपद कह लो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। भाई एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो आप सभी एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। एक तरफ मेले दे रखी है और दूसरी तरफ उनके स्थान दे रखे हैं, तो चलिए बताइए इसमें से आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों जल्दी से बताएं, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो गुरु इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला, थर्ड वाला। क्या होगा इसका सही आंसर, ये थर्ड वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो कानन मेला है मेरे भाई, वो आपको बाड़मेर में देखने को मिलेगा। और जो मुंडवा मेला है दोस्तों, ये आपको नागौर में देखने को मिलेगा। वहीं पर मरु मेला है वो जैसलमेर में देखने को मिलेगा। और जो कपिल मुनि का मेला वो बीकानेर में देखने को मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। तो ऑप्शन यहाँ पे ये थर्ड वाला टिक कर लेना आप लोगों को, ठीक है। ओके रिपोर्ट है। अगला प्रश्न, चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर, देखो 2011 की जनगणना से रिलेटेड राजस्थान के हर एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करना है, एग्जाम में पूछेगा आपसे। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या टिक करना है मेरे भाई, बताइए किसने ऑप्शन ए टिक कर रहे हो क्या आप लोग। अगर ए टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनगणना 2001 से लेके 2011 के मध्य, ध्यान से सुनना, राजस्थान की बात हो रही है। जनगणना 2001 से लेके 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात की कमी आई है। ध्यान से सुनो, कमी आई है, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। सही आंसर क्या होगा गुरु, राजसमंद और चूरू जिला। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये वाला प्रश्न बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का साक्षरता दर क्या है। अगर भारत की पूछोगे तो 74.04% है, जिसमें महिला 65.46% है और पुरुष 82.14% है। लेकिन यहाँ पर आपको राजस्थान की साक्षरता दर पूछी है, तो गुरु राजस्थान की साक्षरता दर है 66.11%। कितना है मेरे भाई, 66.11%, ठीक है, बड़े, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
अब यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है दोस्तों, ध्यान से देखोगे ये क्वेश्चन, ठीक है। किस एक का क्षेत्राधिकार है दोस्तों, किसी एक का एक क्षेत्राधिकार, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, मद्रास, उड़ीसा। अच्छा ये अलग से ना यार, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा रुको, ये क्वेश्चन नहीं है भाई, एक मिनट रुको, ये नहीं है भाई, यहां से एक बार हटा लेंगे आप, ये कथन नहीं है, यहां से ये हटा लो, ये नहीं है, यहां से आपको पढ़ना है, ध्यान से देखो यहां से। उसने कहा है कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, कथनों पर अपन को विचार करना और सही बताना है क्या इसमें से सही है। जिले में सबसे बड़ी फौजदारी अदालत जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत होती है। दूसरा पॉइंट देखो, आपको विजुअल तो है ना, अच्छे से दिख तो रहा है ना। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। तीसरा पॉइंट, जिला न्यायाधीश बनने के लिए एक व्यक्ति को 7 वर्ष या उससे अधिक विधि कार्य के अनुभव होना चाहिए या उससे संघ के राज्य की न्यायिक सेवा का अधिकार होना चाहिए। चौथा पॉइंट, जब सत्र न्यायालय मौत की सजा देता है तो इसका कार्यान्वयन करने से पहले इसे उच्च न्यायालय द्वारा अनुमानित होना चाहिए। बताइए इसमें से क्या सही है, सभी स्टूडेंट बताएंगे। अगर आपको अच्छे से सही नहीं दिख रहा तो एक बार मैं इसको हटा दूं, मिटा दूं इसको। अगर आप कहो तो मैं थोड़ा सा इसको हटा दूं मेरे भाई, ये तो वो हो जाएगा, कहाँ गया इरेजर, ये रहा। एक बार मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है। अब आपको थोड़ा सही से दिख रहा होगा। अब आप टिक करिए ऑप्शन, डायरेक्ट डायरेक्ट आप आंसर टिक करेंगे मेरे भाई अब, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा मेरे भाई, ये फोर्थ वाला हो जाएगा। फोर्थ वाले में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चारों ही सही हैं, मतलब कि आपको ये चारों ही सही हैं दोस्तों, ये आपसे पूछा है मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सही कूट का उत्तर दीजिए। सही कूट आपको चुनना है। एक तरफ आपको पर्यटक केंद्र दे रखे और दूसरी तरफ स्थान दे रखे हैं, ठीक है। तो सोना जी की नासिया ये कहां पर है बताइए। अगर अपन ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो यहां पर क्या आंसर हो सकता है। सोना जी की नासिया आपको कहां पर देखने को मिलेगी, ये अजमेर में है भाई। सोना जी की नासिया अजमेर में है, थर्ड वाला सही है। यानी आंसर हमारा थर्ड से स्टार्ट होगा। जब थर्ड से स्टार्ट होगा तो फर्स्ट और सेकंड तो गए, ठीक है। और कुछ, लोहागढ़ किला तो आपको पता ही है कहां पर है। लोहागढ़ किला भाई कहां पर है, सभी को पता है ना। लोहागढ़ का किला गुरुजी कहां पर है, भरतपुर में है, यानी थर्ड और फर्स्ट, तो ये भी आंसर गलत हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जल्दी सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो फोर्थ वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। बेहतरीन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर 1 अप्रैल 1979 में हुई थी, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, एशिया और उत्तरी अमेरिका को संयुक्त करने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो बेरिंग जल डमरू मध्य आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 बताइएगा। एक तरफ नदियां दे रखी है और दूसरी तरफ उनकी सहायक नदियां, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। लूणी की सहायक नदी क्या सुगड़ी नदी है क्या, बताइए। हाँ बिल्कुल है, चंबल की पार्वती है, माही की जाखम है, बनास की मेज नहीं है भाई। ये मेज नदी दोस्तों इसकी नहीं है, मेज नदी दोस्तों इस चंबल की सहायक नदी है। तो यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है मेरे भाई। एक और देख लेते हैं। देखो पेपर पैटर्न आपका इसी प्रकार से आएगा, तो मैं आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूं ज्यादातर। इनमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था इस क्लास का एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, हर एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। ये प्रश्न बताइए। देखो जो स्टूडेंट इन क्वेश्चन को छोड़ेगा दोस्तों तो उसको एग्जाम में नुकसान मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो सब छोड़ेंगे और आप करके आओगे। एक तरफ नदी और दूसरी तरफ उनके उद्गम स्थल, इस बार देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर आपको बताना है लूणी, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। लूणी नदी का सेवर की पहाड़ियों से उद्गम है क्या। दोस्तों मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, इस क्वेश्चन में थोड़ा रॉन्ग हुआ है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, इसमें दोस्तों कुछ मिस्टेक हुई है, ठीक है। पूरी तरह से ये क्वेश्चन गलत है। चलो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो जो लूणी नदी है मेरे भाई वो अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है।
और ये जो चंबल नदी है मेरे भाई, ये एमपी के मऊ जिले के पास जानपाव पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें माही नदी, ये दोस्तों एमपी के धार जिले में सरदारपुर के पास जो मिंडा गांव है ना, वहां से निकलती है दोस्तों। वहीं अगर मैं बनास नदी की बात करूं, तो ये बनास नदी राजस्थान के दोस्तों खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है मेरे भाई, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं, ये भी गलत है। आप खाली जो मैंने आपको डिटेल बताई वो ध्यान में रखेंगे दोस्तों, तो ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला प्रश्न बताएंगे सभी विद्यार्थी। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं, क्या राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति है? राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है? भाई ये पूरी तरह से गलत है भाई, ये गलत है। यही आंसर होगा, वही पूछा आपसे। राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति विचार हेतु आरक्षित कर सकता है? बिल्कुल सही है दोस्तों, आरक्षित कर सकता है अनुच्छेद 200 के तहत, ठीक है। राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यात किया जा सकता है। ये भी अध्यादेश तो आप सभी को पता है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के ये कर सकता है। लेकिन ये बी वाला गलत है दोस्तों, आप ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर राज्यपाल दोस्तों धन विधेयक को राष्ट्रपति विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता दोस्तों, ठीक है। ये शक्ति राज्यपाल के पास बिल्कुल भी नहीं है। हाँ दोस्तों, एक चीज मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। ये जो शक्ति ना, ये सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है, ठीक है दोस्तों। संसद में ये वापस भेज सकते हैं, ये राष्ट्रपति के पास शक्ति है। और यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, राज्यपाल धन विधेयक को नहीं, राज्यपाल जो साधारण विधेयक होता है ना, उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है दोस्तों, धन विधेयक को नहीं, ठीक है। तो यही प्रश्न गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल की पद के लिए शर्तें हैं? क्या वो भारत का नागरिक है, वो 35 वर्ष की आयु उसकी पूरी हो चुकी हो, वह अन्य किसी लाभ के पद पर कोई धारण नहीं करेगा, वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। इसमें से कौन सी शर्तें आप राज्यपाल में है, वो आपसे पूछा है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, केवल थर्ड और सेकंड और थर्ड वाला। देखो, वो 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है, ये बिल्कुल सही है। और उसमें थर्ड वाला और है, वो अन्य कोई लाभ का पद धारण ना करता हो दोस्तों। तो ये दो बिल्कुल फैक्ट सही है, तो आपको ये थर्ड वाला ऑप्शन टिक कर लेना दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न बताइए। अब यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट बातें बड़े ध्यान से सुनना है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनना है, मिस्टेक मत करना। जनगणना 2011, वो भी राजस्थान की। अब ध्यान से सुनेंगे। अगर आपको पूछेगा कि जनसंख्या घनत्व, एक तरफ जनसंख्या घनत्व है और दूसरी तरफ ये आपको डेट दे रखी है। देश में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा? 18वां स्थान है। पहला पॉइंट ये कवर करो। और अगर हम बात करें जनसंख्या की घनत्व की तरफ से, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जयपुर है मेरे भाई। कौन सा है? जयपुर है, ये ध्यान रखना है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? जैसलमेर, ये ध्यान रखना है। जिन पे मैं आपको अंडरलाइन करके दे रहा हूं उनको ध्यान से पढ़ना है, एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। फिर मत बोलना। आपको दोस्तों एग्जैक्ट डाटा भी दे रखा है, कितना है दोस्तों? अगर सर्वाधिक बोलेगा तो 595 है, न्यूनतम बोलेगा तो 17 टिक करना है। वहीं अगर हम भारत का तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ दोस्तों राजस्थान का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। निम्न में से गलत युग्म को चुनना है दोस्तों। गलत युग्म कौन सा है वो आपको पहचानना है। चलिए बताइए दोस्तों। बाणेश्वर का मेला क्या डूंगरपुर में लगता है? बिल्कुल सही है भाई। बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर और ब्यावर में लगता है क्या? भरतपुर के पास में ही, ब्यावर अजमेर में ना, ब्यावर अजमेर में लगता है क्या? बिल्कुल सही है। गोमतेश्वर का मेला सिरोही में लगता है, बिल्कुल। फिर गलत क्या है? गलत ये मरु उत्सव है। मरु उत्सव दोस्तों बाड़मेर में ना होते हुए मरु उत्सव जैसलमेर में होता है दोस्तों। कहां पर होता है? जैसलमेर, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उदेर शाही, अमर शाही, विजय शाही और शाहजहानी, ये सब क्या है दोस्तों? ये विषय ध्यान रखना दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये राजस्थान मतलब की पगड़ियों की शैलियां हैं। ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है आप लोगों को यहाँ पर। अगला प्रश्न। एक तरफ आपके पास है संप्रदाय और दूसरी तरफ है प्रवर्तक, उनके प्रवर्तक दोस्तों, ठीक है। इनकी मुख्य पीठ भी याद कर लेना, ठीक है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, बताइए। आपको पूछा, देखो एक तरफ है संप्रदाय, सबसे पहले कौन सी संप्रदाय है? जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक नवलदास जी हैं क्या? रामस्नेही संप्रदाय जी के संत रामचरण जी हैं क्या? या विष्णुई संप्रदाय के संत जम्बो जी, या निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य निम्बार्क? अगर गलत युग की बात पूछे, नहीं पूछे ना, तो ये फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि जसनाती संप्रदाय के नवलदास जी नहीं है दोस्तों। ठीक है, नवलदास जी नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्योंकि दोस्तों ये जो नवलदास संप्रदाय के हैं, ये नवलदास जी, ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। ये प्रश्न बताइए, भारतीय विदेशी नीति निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? असंलग्नता अथवा गुटनिरपेक्षता विदेश नीति का अवलंबन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को आपको यहाँ पे टिक करना है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, देखो ये जो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बताया जा रहा डाटा, ठीक है, तो उच्च वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से हैं? अगर हम बात करेंगे जैसलमेर, तो जैसलमेर की वृद्धि कितनी है? 34.5 है। बाड़मेर की कितनी है? 33.1 है। बांसवाड़ा की कितनी है मेरे भाई? 27.2। दोस्तों ये हम उच्च मतलब की सर्वाधिक में बात कर रहे हैं। और ठीक है, और यहाँ पर देखो नगर की बात करेंगे, अलवर में 50.5 है, दौसा में 48.6 और बारा में 47.8 है। वहीं अगर हम न्यूनतम डाटा की बात करेंगे दोस्तों, न्यूनतम डाटा की अगर हम जिले पूछेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो कितना? कोटा में 6.1 है, गंगानगर में 7.3 है, झुंझुनू में देखेंगे 8.5 है, और अगर हम नगर में बात करेंगे, डूंगरपुर में कितना है? 9.8% है, प्रतापगढ़ में 14.8 है, और हनुमानगढ़ में 15.5 है। ये इंपोर्टेंट डाटा है, जो मैंने आपके लिए कलेक्ट किया है एग्जाम के लिए। ठीक है, ये बताइए, उत्तर पूर्वी शीत मानसून में पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण। बताइए, तो जो पवनें होती है दोस्तों, वो कोरोमंडल तट के सहारे वर्षा करती हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति को क्या कहा है दोस्तों? वेस्टफेलिया प्लस गुट निरपेक्षता कहा है दोस्तों, के रूप में चित्रित किया है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करोगे? बताइए, कांति वाजपेयी। क्या आप लोग भी कांति वाजपेयी टिक कर रहे हो? तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत ने लुक वेस्ट ध्यान से रखना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया? बहुत इंपोर्टेंट है, 2025 में पूछा गया प्रश्न है, बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का 2014 में, जब दोस्तों मोदी जी सरकार आई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा स्थान विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है? ये भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट। देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन भी मैंने रखे हैं, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको लास्ट में करंट अफेयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको यहाँ पे आंसर टिक करना है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार विवाद निपटारा केंद्र, मतलब कि ICSSTD। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये वाला बताइए। शिक्षण के स्तर के आधार पर निम्न में से अधिगम का सबसे सरल प्रकार कौन सा है? बताइए दोस्तों, इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी स्मृति स्तर अधिगम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 बताइए, ध्यान से सुनेंगे। हिमालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही और कौन सा गलत है, ये आपको पहचाना है। ठीक है मेरे भाई, कौन सा इसमें से सही है ये आप बता दो। ठीक है दोस्तों, इसमें से आपको कौन सा सही वाला, गलत छोड़ो, कौन सा सही है वो आप देख लो, इसको हटा दो, कौन सा सही है ये आपको निकालना है, सही वाला आप पहचान लो। तो हिमालय में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर श्रेणियां ऊंचाई घटती हैं और लेकिन चौड़ाई बढ़ती हैं। और यहाँ पे क्या देखता है, सेंटेक्सियल बैंड के कारण हिमालय के दोनों छोर दक्षिण की ओर मुड़े हुए हैं। बुग्याल और पायल हिमालय के उच्च अक्षांशों पर पाए जाने वाले घास के मैदान, ये बिल्कुल सही है। तो ये तीसरा वाला बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर ये दे रखा है क्या? यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों को। कौन सा क्वेश्चन है?
ये 37 का आपको यहाँ पे दे रखा है मेरे भाई ऑप्शन, ठीक है, तीनों ही सही है, यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट, तीनों ही सही है, यहाँ पे तीनों ही सही है मेरे भाई, तीनों ही सही है, यहाँ पर ये दे रखा है ना, तो यहाँ पे आपको तीनों ही सही टिक कर लेना है, ठीक है, तो यहाँ आपको ये वाला टिक कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बताइए नदी तटीय मैदानों के संदर्भ में रेह और भूर शब्दावली का शब्द किससे है, संबंध किससे है, बताइए। चलिए बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर। तो यहाँ पे बांगर मैदानों की लवणीय और कंकरीली मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर ध्यान से सुना है, ये बहुत इंपोर्टेंट है, राजस्थान का देखना है दोस्तों, भारत का छोड़ दो, राजस्थान लिंगानुपात तुलना देखना दोस्तों। सबसे पहले राज्य में लिंगानुपात एक तरफ है, राजस्थान राज्य का लिंगानुपात कितना है, ये तो 3 स्टार 4 स्टार जितने लगाने लगा लो, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। राजस्थान राज्य का लिंगानुपात 921 था, कब, 2001 की जनगणना में। अगर हम 2011 की जनगणना की बात करेंगे तो 1928 है, कितना है, 1928। और इनके बीच का अंतर कितने का है, इनके बीच का अंतर भी दे रखा है 7 है, ठीक है मेरे भाई। अगर हम लिंगानुपात की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा राजस्थान का, तो आप ध्यान रखोगे 18वां स्थान है, कि कौन सा है, 18वां, ठीक है। और अगर हम 2011 की जनगणना के बारे में बात करें तो यहाँ पे राजस्थान राज्य का स्थान कौन सा था, 21वां था, और अंतर कितने का, यहाँ पर भी 3 का है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बहुत इंपोर्टेंट भाई, डूंगरपुर 1000 मतलब 22 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वहीं पर दोस्तों 2011 की जनगणना की देखेंगे तो यहाँ पर भी डूंगरपुर है, 994 है दोस्तों, ये भी इंपोर्टेंट है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिले की बात करेंगे मेरे भाई, जैसलमेर, बहुत इंपोर्टेंट है भाई, जैसलमेर। यहाँ पर धौलपुर है दोस्तों 846, तो एग्जैक्ट डाटा भी लिख रखा है, रट लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। वैसे तो आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, इस बात से निश्चिंत रहिए। इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलेगी, जितने भी मॉडल पेपर हुए हैं वो उन सभी की पीडीएफ मिल जाएगी। सिर पर पहने जाने वाले आभूषणों का सही कथन कौन सा है दोस्तों, सही क्रम कौन सा, ये आपसे पूछा। तो यहाँ पे बोरला, शीश फुल, टिकरा, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये बताइए मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चौखले क्या नाम है, चौखेलाव महल किस शैली की भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये दोस्तों मारवाड़ की शैली है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए टिक करना है आपको। मदरसा ए हुनरी, ये क्या है दोस्तों, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी मेरे भाई, शानदार क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरुजी सवाई राम सिंह द्वितीय, आपको टिक कर लेना ऑप्शन नंबर सी। राज्य के मुख्य सचिव के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, असत्य मतलब गलत पूछा है इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे इसका कार्यकाल निश्चित 5 वर्ष तक होता है, ये गलत है भाई, ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है, ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना। इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा होती, बिल्कुल सही है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था, आपको पता है 73वां संशोधन याद है ना, जिसको संवैधानिक का दर्जा दिया गया था, के अंतर्गत ग्राम सभा का गठन होता है दोस्तों। बताइए दोस्तों ग्राम सभा का गठन किस प्रकार से होता है, वो आपसे पूछा है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदान सूची में पंजीकृत मतदाताओं से ग्राम सभा का गठन होता है, ठीक है मेरे भाई। अगला, बांध और नदी के आधार पर असंगत चुनना है दोस्तों। मेजा बांध कोठारी नदी पर है क्या, बताइए दोस्तों, बिल्कुल सही है। बिसलपुर बांध बनास नदी पर, बिल्कुल सही है। जवाई बांध जवाई नदी पर, बिल्कुल सही है। पांचना बांध दोस्तों, पांचना बांध दोस्तों भद्रावती नदी पर है, ये दोस्तों भद्रावती नदी पर है, भद्रावती नदी, ठीक है मेरे भाई, भद्रावती नदी, ठीक है दोस्तों। तो ये मोरल बांध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ठीक है। ये बताइए, अब क्वेश्चन करंट अफेयर के स्टार्ट है, ध्यान से सुनेंगे। समृद्धि अपार्टमेंट योजना किस संस्था से संबंधित है जिसे गोल्ड अवार्ड मिला है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपोर्टेंट है, 3 स्टार लगा लो, एग्जाम में पूरे चांसेस हैं। तो राजस्थान आवासन मंडल आपको टिक कर लेना है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रमन कुमार दवे को किस विश्वविद्यालय का कुल गुरु नियुक्त किया गया है। 3 स्टार यहां पर भी लगेंगे, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो राज ऋषि भर्तहरि मत्स्य विश्वविद्यालय दोस्तों ये कहां पर, अलवर में है। अगर आपको पूछ ले तो ध्यान रखना अलवर। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, किन 2 जिलों में शामिल करने के बाद किसानों को दिन में बिजली देने की योजना 24 जिलों तक पहुंची है दोस्तों? ये भी शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दौसा और करौली, आपको टिक कर लेना है दोस्तों। क्या टिक करना है? दौसा और करौली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 के बारे में असत्य कथन चुनना है। असत्य। राजस्थान की पदक तालिका में रैंकिंग 22वीं रही है। भाई ये तो बिल्कुल सत्य है भाई। ठीक है। 4 पदक कुश्ती व एथलीट में जीत हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान में 3 पदक, 2 पदक के साथ कुल 5 पदक जीते, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन राजस्थान का आधिकारिक शुभंकर खम्मागणी नहीं है भाई साहब, ये गलत हो जाएगा। आधिकारिक शुभंकर क्या नाम था? मोरवीर था। हाँ मोरवीर था। क्या था? मोरवीर ये था। ये आपको टिक कर लेना है। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न, मंगोलिया में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में 70 केजी वर्ग में कजाकिस्तान की बॉक्सर बखेत सईदिस को 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक। जब स्वर्ण पदक की बात आएगी तो बहुत इंपोर्टेंट है, ये किसने जीता है मेरे भाई? तो कोटा के रहने वाले दोस्तों अरुंधति चौधरी, आपको टिक कर लेना। अरुंधति चौधरी, ये कहां की? कोटा में। ठीक है। तो इनका संबंध भी पूछा जाता है कि इनका संबंध किस राज्य से, तो किस जिले से है? तो आप राजस्थान के कोटा जिले से आपको टिक कर लेना है। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, क्लास का अंतिम प्रश्न है, भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा ब्रह्मास्त्र एक्सरसाइज का आयोजन कहां पर किया गया है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको टिक करना है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी को टिक करना है, बहुत इंपोर्टेंट था ये क्वेश्चन। ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास, आज का सेशन में यहीं पर वाइंड अप करता हूं। बताइए कैसा रहा आज आपका रिवीजन? ठीक है मेरे भाई। अगर सारी चीजें क्लियर हुई तो वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे रेस्पॉन्स तो कर दो। सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर कर लें। और आप सभी से एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करवा दे दोस्तों। ठीक है। इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट अलग बनाई है दोस्तों, सेपरेट। आप चैनल पर विजिट करेंगे, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, रिवीजन कर लेना अगर सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है। इस वीडियो को हर स्टूडेंट तक शेयर करें। ठीक है। तब तक नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।